दोस्तों, तीन बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर यह है कि नेतन्याहू का जेल जाने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही सीज फायर हुआ वैसे ही कोर्ट ने तलब कर लिया। कोर्ट के सामने न केवल पेश हुए नेतन्याहू, बल्कि तबीयत फौरन ही खराब हो गई भाई की। अब तक लंबी लंबी दूरी तय करना, न्यूयॉर्क जाना, वहां कार्यक्रम में समिट में हिस्सा लेना, भी शर्म शेख में जाने वाले तो वो तो एर्दोगन ने रोक दिया। तमाम अलग अलग जगह जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति कोर्ट जाते हैं वैसे ही इनकी तबीयत खराब हो जाती है। एक बार फिर न कोर्ट ने तलब किया था, जज सख्त नजर आ रहे थे, तो समझ गए कहीं ऐसा ना हो कि आज ही फैसला हो जाए, जेल की सलाखों में आज ही इसी वक्त पहुंचा दिया जाए। तो भाई की तबीयत कोर्ट रूम में खराब हो गई। वो खबर दिखाने जा रहा हूं। यही नहीं, फिलिस्तीन में मैंने अभी आपको दिखाया था 5 नए गवर्नर नियुक्त कर दिए गए। और अब देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी और उठाई गई है हमास की तरफ से। और ये तब तक है जब तक फिलिस्तीन की सरकार बन नहीं जाती, उसके बाद सब कुछ सौंपने का ऐलान भी है। एक और क्रॉसिंग खोली गई है और उस क्रॉसिंग को खोलकर बकायदा वहां से सामान की आवाजाही शुरू की जा रही है। क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले खबर भी दिखाई कि कैसे बहाना बनाया जा रहा है कि अब तक 20 बंधक जीवित तो लौटा दिए, 4 मृतक लौटा दिए, लेकिन बाकी के 20 मृतक कहां है वो दीजिए, वरना सीज फायर कैंसिल। अब ऐसे में इन सब पर दबाव बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? खाना दाना पानी रोका जा रहा है, आधा कर दिया गया है। यानी फिर से भुखमरी जैसे हालात गजा के अंदर बना रहे हैं और अमेरिका इसमें उनका साथ दे रहा है। और खबर इसी के साथ एक और बेहद महत्वपूर्ण दिखाने जा रहा हूं। खबर सीरिया से निकल कर आई है। शायद ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए। खबर क्या है? इजराइल से खबर है। कोर्ट में पेशी के दौरान नेतन्याहू ने जजों से उनकी गवाही छोटी करने का अनुरोध किया। दरअसल इन पर और इनके बेटे पर देश का धन पैसा लूटने का आरोप है, भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप है। यह मामला 2020 में निकला था और उसके बाद से आप देख रहे हैं किस तरह के हालात बने हैं। पिछले 2 साल से गजा के साथ संघर्ष के नाम पर यह व्यक्ति कोर्ट से, अदालत से सुनवाई, कार्रवाई की मांग को आगे बढ़ाने की मांग करते रहे और इस पूरी सजा से, सुनवाई से बचने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब गजा के साथ सीज फायर हुआ, अब तो खुल्लम खुल्ला सबको पता है, बंधक लौटाए सबको पता है, अब फिलिस्तीनी भी लौट गए कई, सबको पता है। उन्होंने कहा कोर्ट ने कि अब बहुत हो गया भाई, बुलाइए, पेश किया जाए। नेतन्याहू आए। खबर यह है कि कोर्ट में घुसते ही वो समझ गए कि जज साहब इस बार मूड में नजर आ रहे हैं। तो पहले क्या किया, ये जो पूरी गवाही है उनकी, उसे छोटी करने का अनुरोध किया। गवाही कितनी देर की हो सकती है? 10 घंटे, 20 घंटे? नहीं ना, सब जानते हैं 10 से 15-20 मिनट के अंदर गवाहियां खत्म होती हैं सबकी अमूमन। चलिए मैं कहता हूं आधा घंटा, ठीक, आधा घंटा वैसे बहुत ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन इसी में उनकी दिक्कत खराब है। लेकिन यूएन के अंदर भाषण देना, तमाशे करना और न्यूयॉर्क में जाकर बातचीत करना, उस पर तबीयत खराब नहीं होती। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन आराम करने को कहा है। जैसे ही कोर्ट पहुंचते हैं भाई को आराम करने की सलाह डॉक्टर दे देते हैं। बाकी न्यूयॉर्क घूमिए, कहीं घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ब्रोंकाइटिस है जो ठीक नहीं हो रहा। ओके, डॉक्टर ने मुझे कम काम करने को कहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता कम काम, क्या करूं? यही स्थिति है। फिर स्थिति वही, युद्ध, वही तनाव, वही हालात खराब, वही देश के दुश्मन। इस तमाम तरह की बातों को कहकर नेतन्याहू कोर्ट की कार्रवाई से बच रहा है, लेकिन माना जा रहा है इस बार बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने का कहना है कि वे इजिप्ट, गजा, रफा क्रॉसिंग के संचालन के लिए तैयार है। इस बार फिलिस्तीनी अथॉरिटी सामने आई। मैं कह रहा हूं ना, धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। अभी हमास ने अपने 7,000 लड़ाकों को बुलाया, उनसे कहा कि आप सुरक्षा बल के तौर पर तैनात हुई, बाद में देखा जाएगा क्या किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी ये सब करते हैं और फिलिस्तीन में हालात ना बिगड़ा, क्योंकि अगर कहीं पर सुरक्षा बल नहीं होते, ये बात स्पष्ट है, सुरक्षा बल की तैनाती नहीं होती तो वहां स्थिति, चाहे वो स्वतंत्र देश क्यों ना बन जाए, लेकिन अराजक वाली स्थिति होती है। ऐसे में स्वतंत्र देश होने के बाद सुरक्षा बल तैनात होना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में फिलिस्तीनी अथॉरिटी, हमास ने ये तो लिया संचालन, 5 नए गवर्नर नियुक्त किए जा रहे हैं। और अब फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि वह इजिप्ट, गजा, रफा क्रॉसिंग के संचालन के लिए तैयार हो गया है। इन सब के बीच चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण खबर जिसका जिक्र मैंने फिर पुरानी वीडियो में किया, यह पहले से तय कर दिया गया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के साथ और नेतन्याहू की बातचीत हुई। अंदर खाने से खबर निकली थी कि नेतन्याहू ने कहा कि ये वो 20 बंधक हैं जिसके दम पर ये सब चीजें होती रही। अगर ये वापस लौट आते हैं, युद्ध रुक जाता है, तो उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी राजनीतिक तौर पर। खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया था, उनको पता था कि कोई ना कोई एक ऐसी शर्त बीच में लगा दी जाएगी
जिसकी वजह से सीज फायर पूरा हो ही नहीं पाएगा, जिसमें से एक शर्त थी कि हमास ने जिन बंधकों को कब्जे में लिया, जिस भी वजह से उनकी मौत हुई हो, उनके शव लौटाने होंगे। यह शर्त ऐसी थी जिसके बारे में इजराइल और अमेरिका के अधिकारी जानते थे इसे पूरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शव को अगर दफना दिया गया या फिर किसी मोर्चरी में रखा गया, जहां भी रखा गया, वहां बमबारी कैसे की गई है हर कोई जानता है। गजा की आज भी तस्वीरें बस लिखकर गूगल करके देख लीजिए, आपको इमारतें नजर नहीं आएंगी, सब तबाह हो चुका, मलबा पड़ा हुआ है पूरे गजा में। ये हालात नजर आएंगे आपको। अगर ऐसे हालात हैं तो इन हालातों में कैसे 20 इजरायली सैनिकों को ढूंढेंगे गजा वाले, फिलिस्तीनी, हमास? ये अमेरिका भी जानता था और इजराइल भी। इसी बात को लेकर आश्वस्त किया गया था। क्यों कह रहा हूं? 9 अक्टूबर की खबर देख लीजिए। बंधकों की रिहाई से पहले का मसला है ये। इजराइल फिलिस्तीन वाले नहीं, इजरायली बंधक भी जब रिहा हो रहे थे उससे पहले की खबर है कि कैसे इनको निकाला जा रहा था। 9 तारीख की खबर है कि इजराइल ने खुद आकलन लगाया, हमास इस काबिल नहीं है कि वो सारे डेड बॉडीज, जो हॉस्टेज की डेड बॉडीज थी, वो वापस कर पाए। सोर्सेस से ये CNN वर्ल्ड की खबर है 9 अक्टूबर 2025 की। इसके बाद शुरू हुआ है क्या ये बंधकों का लेन देन। इस खबर के जिस दिन छपी है, उस खबर के छपने के तीसरे दिन शुरू हुई है इजरायली बंधकों की वापसी। पहले 7 फिर 13, कुल 20। ये याद रखिए। अब क्या है, कैथलीन जॉनस्टोन लिखती हैं, इजराइल पूरे 100% इस बात को जानता था हमास उन तमाम डेड बॉडीज को वापस नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात गजा के अंदर बनाए, जहां पर जबरदस्त बमबारी की गई, हालात क्या है वहां पर। दे प्लान टू यूज दिस टू जस्टिफाई टॉर्चिंग द सीज फायर एग्रीमेंट बिफोर इट इवन स्टार्टेड। उन्होंने कहा कि जैसे ही शुरू होगा उसके फौरन बाद कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे टॉर्चर करना है, शुरू किया जाएगा। अब देखिए, इसी से हर्ट्स की खबर है, इजराइल से इट विल कीप रफा क्रॉसिंग क्लोज्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड गजा इट अंटिल हमास रिटर्न बॉडीज ऑफ डिसीज हॉस्टेज। उन्होंने कहा कि हम रफा क्रॉसिंग फिर से बंद करने जा रहे हैं जब तक हमें हमारे मरे हुए सैनिकों की डेड बॉडी नहीं मिल जाती। तो इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना था। मैं वही कहूं कि बड़ा आसानी से नेतन्याहू नहीं मान सकते, और नेतन्याहू जिस तरह का बयान दे रहे हैं उसे उस पर भी सिर्फ छोटी मोटी बात बोलकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, यह भी इतना आसान नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया जाए। हो गया। अब देखिए, इजराइल इज स्टिल लिमिटिंग द नंबर ऑफ एयर ट्रक्स अलाउड टू एंटर गजा नियरली ए वीक आफ्टर ए सीज फायर डील वाज मेड। उन्होंने कहा कि अब भी सीज फायर होने के बाद सिर्फ इस एक मुद्दे को आधार बनाकर जो खाना, पानी, दाना, एड सहायता पहुंचाई जा रही है गजा, उसको लिमिटेड कर दिया गया है। ये सब का हो रहा है गजा के अंदर जाने वाले बॉर्डर पर हो रहा है। और जाते जाते खबर सीरिया से, ये काफिला शायद पसंद नहीं आएगा बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये जो पूरा काफिला जा रहा है ये रशिया में एक पूरा का पूरा काफिला, ये सीरिया के नए लीडर है अहमद अल जुलानी, मतलब अल जुलानी साहब वहाँ पर पहुँचे, मॉस्को पहुँचे अल जुलानी, जबकि अमेरिका परस्त बताए गए। रूस और ईरान के जो सरपरस्त थे यानी कि बशर अल असद, उनकी सरकार का तख्ता पलट इन्होंने ही किया। फिर रूस अमेरिका की लाडले हुए, लेकिन आजकल बड़े उखड़े रहते हैं। हाल ही में खबर आई थी कि SDF जो करीबी बताया जाता और अमेरिकन समर्थित गुट बताया जाता, उस पर अल जुलानी के गुट ने हमला कर दिया था और उसके बाद अचानक से मॉस्को पहुंच जाते हैं। क्या वाकई सीरिया में भी समीकरण बदल चुके हैं? नमस्कार।